मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का विज्ञान भाग 3 लेकर आए हैं। ठीक है, इसके पहले हमने अगले वीडियो में सब कुछ पढ़ा था। जो जहाँ तक पढ़ा उसके बाद आगे पढ़ते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। जैसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में कि टंकी भरा पानी। देखिए, टंकी भरा जो पानी होता है वो स्थिर ऊर्जा होता है या स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, और जब नल से पानी नीचे गिरता है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं ऊर्जा का रूपांतरण यानी स्थिर से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना ही ऊर्जा का रूपांतरण या एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना ही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा के रूपांतरण में हम आगे पढ़ते हैं उसी के रूप में जैसे कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके पहले हमने ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसके पहले हमने बताया था टंकी में भरा पानी। ठीक है, ऊर्जा के रूपांतरण में इसको बताया था। तो कि टंकी में भरा पानी क्या है? जब टंकी में पानी भरा हुआ है तो क्या है वो? स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन जब ये पाइपों के द्वारा नल में से जब निकाला जाता है तो वो पानी जब गिरता है तो उसको हम गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। इसको एक डायग्राम द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई ऊर्जा है या कोई भी पिंड है, वो किस स्थिति में है? स्थितिज ऊर्जा में। ठीक, अगर इसे हम यहाँ से छोड़ दिए नीचे की तरफ आए तो यहाँ से यहाँ तक जब जो ऊर्जा लगी होगी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। इसके बाद हम दूसरा का देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर ड्रिल मशीन द्वारा छेद किया जाता है लकड़ियों में। लकड़ी का मोटा गट्ठर जो होता है उसमें छेद किया हुआ होता है। तो जिस मशीन द्वारा हम छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा द्वारा वो कार्य करता है। ठीक है, छेद होने के दौरान उसमें से धुआं निकलता है। ठीक, वही धुआं निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी ऊष्मीय ऊर्जा। इसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना।
करना। ठीक है, इसका समझे कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, आजकल हमारे समाज में सभी लोग फोन चलाते हैं। ठीक है, फोन में जब हम बात करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा ध्वनि ऊर्जा। जब हम कुछ बोलते हैं, ध्वनि क्या होता है, हमारे द्वारा बोली गई कोई भी आवाज हो उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जो हम बोलते हैं वो माइक्रोफोन में बोलते हैं। किसमें? माइक्रोफोन में। और वो किसके माध्यम से जाता है? विद्युत तरंगों के माध्यम से दूसरे फोन में हमको सुनाई देता है। वही क्या कहलाता है हमारा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा किस में चेंज हो गया हमारा? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद पांचवा पढ़ते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे देखिए जब फोटोग्राफी फ्रेम जो होता है उस पर प्रकाश ऊर्जा पड़ता है। ठीक है, जब हम लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वहाँ फोटोग्राफी फ्रेम के द्वारा ही हमारा फोटो खींचा जाता है, यानी हमारा प्रतिबिंब लिया जाता है। तो उस दौरान क्या होता है, फोटोग्राफी फ्रेम जब हमारे प्लेटों पर पड़ता है, ठीक है, तो वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, फोटो हमारा खींचा जाता है या हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे ऊर्जा का संरक्षण। ऊर्जा के संरक्षण के नियम। भाई जब हमारा हर काम ऊर्जा के द्वारा ही हो रहा है तो उसका बचत भी करना हमारा फर्ज बनता है, जिससे कि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से काम है जिसका बिना ऊर्जा के काम नहीं होगा, इसलिए उसका बचाव भी करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बारे में बात करें तो ये ऊर्जा का संरक्षण जो होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये होता है कि अभी बताया जस्ट उसी को एक बार हम रिपीट करते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करना ही हमारा ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं ऊर्जा का मूल स्रोत। ऊर्जा का मूल स्रोत हम इसलिए पूछ रहे हैं, और आप लोग जानते भी होंगे कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य है। क्योंकि बिना सूर्य के हमारे यहाँ कोई भी ऊर्जा विद्यमान नहीं है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जितने भी ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है वो किससे प्राप्त होते हैं, हमारे सूर्य से। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे सूर्य द्वारा क्या होता है, प्रकाश मिलने पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं, जिसको हम लोग खुद लेते हैं। हमारी एनर्जी क्या होती है, डेवलप होती है, या हम उससे एनर्जीवान होते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, सूर्य का आकलन करते हैं कि सूर्य क्या है, ऊर्जा का मूल स्रोत है। इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का बचाव। ऊर्जा के बचाव या ऊर्जा संरक्षण के बचाव, या ऊर्जा को हम संरक्षित कैसे करें। सीधे लिख सकते हैं हम ऊर्जा के बचाव के बारे में, ऊर्जा के बचाव। ठीक है, ऊर्जा के बचाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा को हम विभिन्न तरीकों से बचा सकते हैं। उसी केस में हम आगे बढ़ते हैं या समझते हैं क्या क्या है। जैसे कि हमें कम दूरी को, या कह सकते हैं अल्प दूरी को तय करने के लिए मोटर गाड़ियों का यूज नहीं करना चाहिए। मोटर
गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लिखने में बहुत टाइम हो जा रहा है, इसलिए हम बस ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अल्प दूरियों को तय करने के लिए मोटर गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा होता है कि हमारे यहाँ जितने भी मतलब कि पेड़ बेकार कागज हो, प्लास्टिक हो या भोजन हो, उनको ऐसे ही व्यर्थ ना फेंकें, उनको कहीं एक जगह रख दिया जाए। इसके बाद तीसरा बात करते हैं कि अनावश्यक विद्युत स्विच को ऑन नहीं करना चाहिए, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, इन सबको अनावश्यक ऑन नहीं करना चाहिए। और मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।